राजू एक छोटे गांव का लड़का था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वह आलसी था, जल्दी हार मान लेता था और उसे अनुशासन में रहना पसंद नहीं था। जब भी कोई नया काम शुरू करता, कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देता। उसका सपना था कि वह एक सफल बिजनेसमैन बने, लेकिन बिना मेहनत किए कुछ भी संभव नहीं था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर शर्मा का आगमन हुआ। वह भी इसी गांव से थे और अपनी मेहनत के दम पर शहर में एक बड़ी कंपनी के मालिक बन गए थे। राजू को यह जानकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने हिम्मत जुटाकर मिस्टर शर्मा से मिलने का फैसला किया। राजू जब मिस्टर शर्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? राजू बोला, मुझे एक सफल बिजनेसमैन बनना है, लेकिन मैं सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मिस्टर शर्मा हंसे और बोले, तो सबसे पहले अपने दिनचर्या में अनुशासन लाओ, बिना समय प्रबंधन। और उन्होंने राजू को एक डायरी दी और कहा, हर दिन का प्लान बनाओ और उस पर ईमानदारी से काम करो। जो भी जरूरी काम हो उसे टालो मत। राजू ने डायरी में अपने दिन का शेड्यूल बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से आलसी हो गया। उसने मिस्टर शर्मा से कहा, मैं कुछ दिन तो अच्छे से करता हूं, लेकिन फिर मन नहीं करता। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? राजू ने कहा, हाँ, बिजनेसमैन बनना है, लेकिन यह तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। तुम्हें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। हर दिन एक नया लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने की आदत डालो। राजू ने अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया। वह रोज समय पर उठता, पढ़ाई करता और अपने बिजनेस आइडियाज पर काम करने लगा। लेकिन जब उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया तो उसे कुछ हफ्तों में ही नुकसान होने लगा। वह हताश हो गया और उसने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया। यह देखकर मिस्टर शर्मा ने कहा, अगर दुनिया के हर सफल इंसान ने असफलता के बाद हार मान ली होती तो आज कोई भी सफल नहीं होता। असफलता तुम्हें सबक सिखाती है, हार नहीं। मिस्टर शर्मा ने राजू को कुछ प्रेरणादायक किताबें दी और कहा, सफल लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे रोज किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और कभी रुकते नहीं। अगर तुम्हें सफल होना है तो सीखने की यह प्रक्रिया कभी मत रोक। राजू ने अब आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस किया। उसने फिर से अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और कुछ ही सालों में उसका बिजनेस सफल हो गया। आज वह गांव के युवाओं को सफलता के मंत्र सिखाता है और कहता है, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की अच्छी आदतें अपनाओ। अनुशासन, समय प्रबंधन, धैर्य, असफलता से सीखने की कला और खुद पर भरोसा, यही आदतें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगी।